नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में हाल फिलहाल में आज के लगभग 37-38 दिन पूर्व जो बीपीएससी टीआरई 3.0 पुनर्परीक्षा हुई 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच, उसका आंसर की आना प्रारंभ हो चुका है। 2 दिन पूर्व 1 to 5 का आंसर की आया और 1 to 5 के आंसर की आने के उपरांत जब अभ्यर्थियों ने मिलान किया तो पूर्व से जो उनकी अपेक्षाएं थी वो टूट करके बिखर गया पूरी तरह से, क्योंकि जो उनका पूर्व से जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों ने एनालिसिस किया था उसके अनुरूप जो मिलान किया था और प्रोविजनल आंसर की आया और मिलान किया तो उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिले। बहुत कम ही ऐसे हैं जिनका 1-2 अंक बढ़ा हो, लेकिन लगभग अत्यधिक संख्या वैसे अभ्यर्थियों का है जिनका 5, 7, 10, 12, 14, 15 अंक तक कमे हैं। कल रात्रि 6 to 8 का भी आंसर की देखने को मिला। 6 to 8 का आंसर की आया, देर रात में आई, बावजूद इसके रात्रि में भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने, चूँकि सबकी लालसा थी और बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब आंसर की आए, तो उन्हें रात में जग करके भी एक नहीं कई दफ़ा प्रोविजनल आंसर की से अपना जो भी ओएमआर शीट था, प्रश्न पत्र था, उसे उन्होंने मिलान किया कि प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर है और जो उन्होंने आंसर लगाया है वो कितना सही है, कितना गलत है। और पूर्व से भी उनकी अपेक्षाएं थी, जिस प्रकार से 1 to 5 के शिक्षक अभ्यर्थियों का अपेक्षा थी उसी प्रकार से इनका भी अपेक्षा थी। और इन्होंने भी कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो एनालिसिस किया गया था उससे इन्होंने मिलान करके रखा था और लगभग पूरे 30-35 दिन 37 दिन जितना दिन बीते उतना दिन कभी गैप नहीं हुआ कि वे एक बार अपना जो प्रश्न पत्र था वो उलट करके नहीं देखते थे, अपना ओएमआर शीट था उस पे वो नज़र नहीं डालते थे। कहीं भी कोई भी कोचिंग संस्थान का एनालिसिस उनको मोबाइल पर किसी भी कोचिंग संस्थान के जो एनालिसिस होते थे वो जब भी उनको यूट्यूब खोलते थे, मोबाइल पर उनको आ जाता था या फिर पीडीएफ के रूप में कहीं प्रश्न उत्तर पाए जाते थे तो उससे वो मिलान करना आरंभ कर देते थे, क्योंकि वे संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था कहीं से कुछ ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए जिससे 100 से भी पार हो जाए प्राप्तांक। और जिन कोचिंग संस्थानों के एनालिसिस से उनका अत्यधिक मार्क्स से मिला, वहाँ पे वो जा करके टिक गए और उसी को अपना लेकर के चले कि इतना मार्क्स है, अब तो कट ऑफ चाहे जितना भी जाए मार्क्स उससे काफ़ी अत्यधिक है, हो ही जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि कोचिंग संस्थानों का जो एनालिसिस है वह भी जब प्रोविजनल आंसर की आएंगे तो धराशायी हो जाएगा। और मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, हालांकि मैंने भी कट ऑफ अपने चैनल पर बताया, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कहा था एक बात कविता के माध्यम से कि कट ऑफ सब कोई करे, कट ऑफ न जाने कोई। जब विभाग के द्वारा रिजल्ट आए तो सबका हो जाएगा मोए मोए। तो अब प्रोविजनल आंसर की आने के उपरांत ही सबका मोए मोए हो गया है, तो जब फाइनल आंसर की आएगा, रिजल्ट घोषित होंगे, उसके बाद तो और भी मोए मोए होने वाला है। तो कट ऑफ की जहाँ तक सवाल है तो कट ऑफ न हम जान रहे हैं, न आप जान रहे हैं, और न ही अभी बीपीएससी आयोग के एग्ज़ाम कंट्रोलर को पता है, और न ही सचिव को पता है, और न ही अध्यक्ष को पता है। किसी को कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ जो कोचिंग संस्थान वाले हैं या यूट्यूबर हैं उनके द्वारा एक कम्युनिटी बॉक्स में सर्वे के आधार पर या विभिन्न माध्यमों से जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ उस आधार पर वे ले करके चल रहे हैं एक अनुमानित कट ऑफ की इतना आ सकता है। लेकिन अब जब प्रोविजनल आंसर की जारी हो रहे हैं, चाहे 1 to 5 का जारी हुआ, 6 to 8 का जारी हुआ, तो उसके उपरांत कट ऑफ वाला जो मानसिकता था उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब सभी जगह आप देख पा रहे हैं प्रोविजनल आंसर जारी होने के उपरांत न्यू कट ऑफ में भारी गिरावट, सबका नौकरी पक्का। इस प्रकार से आप विभिन्न चैनलों पर, चाहे वो कोचिंग संस्थान के चैनल हो, यूट्यूबर हों, उनके आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे और वहाँ आप क्लिक करके उसे कट ऑफ को जानने का प्रयास कर रहे होंगे। तो कट ऑफ बदला सा दिख रहा होगा कि पूर्व में चूँकि आपने ही उनको द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें बताया था कि आपका 85 है, 88 है, 92 है, 99 है, और उस अनुरूप उन्होंने कट ऑफ तैयार किया था। अब जब वे सर्वे कर रहे हैं कि प्रोविजनल आंसर की आने के उपरांत आपका कितना मार्क्स है, तो आप बोल रहे हैं जो 88 बोला था वो बोल रहा है कि 78 है, जो 85 बोला था वो बोल रहा है 72 है, जो 92 बोला था वो बोल रहा है कि 83 है। तो इस प्रकार से 10-10, 12-12, 14-14 अंक जब गिरावट हुए हैं तो इस अनुरूप उनके द्वारा अब कट ऑफ में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या वास्तव में कट ऑफ गिरेंगे? क्या वास्तव में 6 to 8 या 1 to 5 में जिनकी उत्तीर्णांक से कुछ अत्यधिक होगा तो क्या उनका शीट फिक्स है, क्या उनका नौकरी पक्का है? और इसमें एक और दलील दी जा रही है
कि एक अनुमानित ही है, कोई विभाग का आयोग का आंकड़ा नहीं है कि जो अनरिजर्व्ड ओपन सीट है उस पर दूसरे राज्य के कितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कहना है ऐसा कोचिंग संस्थानों वाला का, यूट्यूबरों का, या जो भी जागरूक लोग हैं, सक्रिय लोग हैं उनका, कि जो अनरिजर्व ओपन है वहाँ पे 60% से भी अत्यधिक अभ्यर्थी हैं और बाकी 40% के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो रिजर्व कोटे में हैं। तो इस वजह से अनरिजर्व ओपन का कटअप तो हाई जाएगा, इसलिए कि वहाँ पे अत्यधिक बोझ है, और जो रिजर्व कोटे के अभ्यर्थी हैं उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे कम कंपटीशन है। इस वजह से यहाँ जो है कटअप डाउन देखने को मिलेगा। मैंने भी आपको बार बार बताया है और हमने आपको क्लियरली यह कहा है कि दूसरे राज्य के चाहे जो भी अभ्यर्थी हों, महिला हो, पीएच हो, जो भी हों, उन सभी को अनरिजर्व ओपन पे ही फाइट करना है और वहीं से उनका रिजल्ट होगा, चाहे जितना कटअप हो। बाकी जो अनरिजर्व फीमेल है या फिर अन्य जो रिजर्व कोटा है मेल फीमेल का, पीएच का, या जो भी है, वो सारे बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए ही फिक्स है। उसमें दूसरे राज्य वाले बिना फर्जीवाड़े किए नहीं घुस सकते ईमानदारी पूर्वक। जो फर्जी से जिस प्रकार से 1-2 में घुसे हैं, फर्जी निवास, जाति और पीएच बना करके, तो उस आधार पर घुसे होंगे तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो रिजर्व कोटा में कतई नहीं घुस सकते हैं और अनरिजर्व फीमेल में भी वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 1-2 में जिनका बहाली हो गया है फर्जी जाति निवास के आधार पर या पीएच के आधार पर, उनको भी बाहर किया जा रहा है, और अनरिजर्व फीमेल जो दूसरे राज्य के महिलाएं आकर के शिक्षक बने उनको भी भारी तादाद में बाहर किए जा रहे हैं। तो जब 1-2 में जो गलती से हो गया है या फिर फर्जीवाड़े करके आए हैं उनको जब बाहर किया जा रहा है, तो टीआरई 3 में क्यों दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को अनरिजर्व फीमेल और रिजर्व कोटे के किसी भी कैटेगरी में जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो अत्यधिक बोझ है वो अनरिजर्व ओपन पर है, यह काफी हद तक सही है, और जो रिजर्व कोटे हैं उसमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से थोड़ी राहत आपको मिल पाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है आपका कि उत्तीर्णांक से कुछ ही ऊपर होने के उपरांत आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका नौकरी पक्का है, तो फिर आप थोड़ा सा अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, क्योंकि कट ऑफ जो मैंने जारी किया है पूर्व में, उसी कट ऑफ के इर्द गिर्द जो रेंज मैंने बताया है कि इस विषय जैसे सामाजिक विज्ञान है इसका इतना से इतना रहेगा, विज्ञान गणित है इसका इतना से इतना रहेगा, अन्य जो लैंग्वेज क्या है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, तो उसका जो रेंज मैंने बताया है तो उसी रेंज के इर्द गिर्द रहेगा। जो पूर्व में जो आपका प्राप्तांक थे तो थोड़ा हायर रेंज की ओर हम बढ़ रहे थे, अब अभी जो प्राप्तांक आ रहा है प्रोविजनल आंसर की के बाद तो लोअर रेंज की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। बहुत अत्यधिक आपको अप्रत्याशित गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक जो वेरिएबल जो आपको मिल रहे हैं कि एनालिसिस जब आपने कोचिंग संस्थानों से किया तो कुछ और था, प्रोविजनल आंसर की से किया तो और था, और इसके आधार पर आप कह रहे हैं कि कट ऑफ डाउन होगा, तो ऐसी भी दलीलें बेकार सी लगती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कोचिंग संस्थानों के एनालिसिस तो मिलाया ही, उससे भी मिलाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने SCERT NCERT का जो 1 लाइनर होता है, चूंकि अत्यधिक समय उनको प्राप्त हुए तो उससे भी उन्होंने मिलान कर लिया, और उनका जब देख पा रहे थे कि 80+ है या 80 के आसपास है, तभी वे अपना जो है वो आश्वस्त हो रहे थे कि नहीं, हम सेफ जोन में है और रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो सिर्फ कोचिंग संस्थानों के एनालिसिस से मिलान करके रखा था और उनका उत्तीर्णांक प्राप्तांक जो है वह अत्यधिक आ रहा था, और उसके आधार पर जो अपना मोनोपोली बना करके रखे थे कि बहुत अत्यधिक है, हो ही जाएगा आराम से, कट ऑफ कितना जाएगा, तो उनके लिए जो है वो दुख भरी खबर है प्रोविजनल आंसर की आने के उपरांत। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, इंतजार कीजिए उस दिन तक का जिस दिन अंतिम रूप से परिणाम नहीं आ जाते हैं, क्योंकि जो भी बात हो रहे हैं, चाहे हम करें या कोई और करे, चाहे जितना भी बड़ा कोचिंग संस्थान, जितना ही बड़ा यूट्यूबर करे, जितने ही बड़े ज्ञानी बुद्धिमान करे, वो सभी सिर्फ एक अनुमानित ही बात कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर ही बात कर रहे हैं। वास्तविकता इससे परे आएगा जब परिणाम घोषित होंगे अंतिम रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।